नमस्कार, सुप्रभातम, गुतिन ताग, कैलमीरा, वंदन और सुबह बखैर। आज हम एक बार फिर से आपके सामने अपने लॉजिकल इंडियन वाले चैनल के लॉजिकल फैलेसी वाले सेक्शन के साथ हाजिर हैं। आज की लॉजिकल फैलेसी भी बहुत अच्छी है और इसके नज़ारे हम अक्सर आते जाते घर में बैठे बिठाए पाते रहते हैं। इस कुतर्क का नाम है लॉजिकल फैलेसी बाय द क्लेम्स ऑफ एज। अब इसका मतलब ये है कि कोई आदमी ये कहता है कि ये बात बहुत पुराने लोगों ने कही है, ज़माने पहले के लोगों ने कही है और पुराने ज़माने के लोग यकीनन हम लोगों से बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे, बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे, विद्यावान थे, गुणी थे, चतुर थे, तो उनकी बात तो सही होनी ही होनी है। तो जैसे कि हम लोग आजकल फॉर्मल लॉजिकल फैलेसीज की बात करें तो इसका एक खास फॉर्म भी है जिसमें कहा जाता है स्टेटमेंट ए इज वेरी एंशियंट। दूसरा वाक्य होगा एंशियंट पीपल हैड ऑल नॉलेज और ग्रेट नॉलेज, कि पुराने लोगों के पास सारा ज्ञान था या बहुत सारा ज्ञान था। सो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, इसलिए बयान नंबर 1 जो है वो सही है। अब इसकी मिसालें देखिए। मिसालें एक बार फिर से अपनी महान भारतीय संस्कृति से देने में खतरा है तो हम नहीं देंगे। हम यूनान से इसकी एक मिसाल देंगे। पुरानी भाषा के साथ एक समस्या है और दुनिया की सारी पुरानी भाषाओं के साथ ये समस्या है कि उनके जो मुहावरे होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं और उनके कई अर्थ हो सकते हैं। आप जो अर्थ लगा लो वही अर्थ सही होगा क्योंकि बहुत पुराने लोगों ने कहा है। तो इसी तरह का एक मुहावरा है, उसको ग्रीक में ग्नाथी सातन कहते हैं, यानी अंग्रेजी में उसको लोगों ने नो दाइसेल्फ कहा है। अब ये दो ही शब्द हैं इसमें, नो और दाइसेल्फ। अब आप क्या करेंगे इसका अर्थ? तो इसका अर्थ दो होता है साफ साफ। एक तो ये कि नो दाइसेल्फ यानी खुद को जानो, यानी तुम्हारे भीतर क्या चीज़ें हैं, क्या समस्याएं हैं, क्या परेशानियां हैं, तुम्हारे मन की क्या भावनाएं हैं, पहले उनको जानो। अपने भीतर जाओ, अपनी आत्मालोचना करो, अपने को जांचो। नो दाइसेल्फ, मगर उसी तरह से इसका दूसरा अर्थ भी हो सकता है, खुद को जानो के बदले खुद जानो भी हो सकता है। यानी किसी दूसरे के ज्ञान पर यकीन मत करो, ज्ञान अगर हासिल करना है तो खुद करो। उस ज्ञान की जांच परख, उसकी पड़ताल खुद करो, किसी दूसरे की बात को ना मानो। उसे तर्क वितर्क से, उसे दलील से खुद समझने की कोशिश करो, वैसे ना मानो। मगर कोई आदमी आपके सामने आता है और कहता है नो दाइसेल्फ, का मतलब है अपने आप को जानो, खुद को जानो। और ये बात सच है, बिल्कुल सच है, और सच के सिवा कहें तो कुछ नहीं है, क्योंकि इसे बहुत पुराने लोगों ने कहा है। इसे यूनान के 7 संतों में से एक संत थे, थेल शायद, उन्होंने कहा है। जैसे हमारे यहाँ सप्तऋषि की बात होती है ना,
उसी तरह से उनके यहाँ 7 संतों की बात होती है यूनान में। तो इस आधार पे आप इसको सही मान लीजिए। और इसका जो दूसरा अर्थ है उसके बारे में जब आप उससे बात करेंगे तो कहेंगे नहीं, दूसरा वाला अर्थ सही नहीं। इसी तरह से और भी बहुत सारी चीजें जो हमारे यहाँ परंपरा से चली आ रही हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये तो इतने हजारों साल से ये चीज चली आ रही है, तो ये सच ही होगी, इसके गलत होने का तो सवाल ही नहीं है। अब इसमें कोई क्या कर सकता है? कोई मुड़ के अगर कहे कि हजारों साल से तो भाई साहब आपके देश में चोरी, डकैती, दूसरों को बेइज्जत करना, ये सब भी चल रहा है, तो क्या वो सब भी सही है? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसी तरह के कुतर्क में कुछ और चीजें भी आती हैं जो खास करके पारंपरिक रूप से रहन सहन के बारे में, खान पान के बारे में, बीमारी में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, उसके बारे में भी बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ परंपरा से चली आ रही हैं। उनमें से बहुत सारी चीजें सही हो सकती हैं, सही होती भी हैं, मगर सारी चीजें सही नहीं हो सकती और सबके लिए सही नहीं हो सकती। तो उसका ध्यान हमें रखना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि पुराना सारा ज्ञान बेकार है, कोई नहीं कह सकता है। अगर कोई कहे तो वो भी एक कुतर्क है, मगर साथ साथ ये कहना भी एक कुतर्क है कि सारा ज्ञान हमारे पूर्वजों को ही था, आजकल के लोग तो कुछ नहीं जानते। या फिर ये कहना कि हमारी कुछ एक किताबों में तो दुनिया का सारा ज्ञान छिपा है, उसके बाद तो कुछ हुआ ही नहीं। कई लोग ऐसे दावे करते हैं। ऐसा दावा करने वालों में धर्म वाले भी हैं, फिलॉसफी वाले भी हैं, हाँ, साइंस वाले नहीं है। साइंस में तो अगर किसी नए आदमी ने किसी पुराने आदमी की बात को गलत साबित कर दिया तो जश्न मनाया जाता है, खुशी मनाई जाती है। मगर बाकी कई धाराओं के लोग, नैतिकता वाले लोग, नीति शास्त्र वाले लोग कहते हैं कि सारा ज्ञान तो पहले ही था, हमें तो बस सिर्फ उसका पालन करना है, उतना काफी है। तो ये जो उम्र और प्राचीनता के हवाले से जो तर्क दिए जाते हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। ये भी नहीं कह सकते कि जो कुछ भी प्राचीन था, जो कुछ भी पुराना है, सब गलत है। नहीं, उसमें कुछ चीजें सही हैं, अच्छी हैं, इससे कोई मना नहीं कर सकता। मगर सिर्फ प्राचीनता के आधार पर किसी भी चीज को सही मान लेना भी कतई ठीक नहीं है। तो आज इतना ही, इसी के साथ हम आज की बात समाप्त करते हैं कुतर्क की। और आपसे भी अनुरोध है कि इस तरह से सिर्फ प्राचीनता के आधार पे कि फला किताब 500 साल पुरानी है, 1000 साल पुरानी है, 4000 साल पुरानी है, इसलिए उस किताब में जो कुछ भी लिखा है वो तो परम सत्य है, नहीं, ऐसा मानने की जरूरत नहीं है। उसे हमें आजकल की कसौटी पर कसना होगा, आजकल के मानदंड के ऊपर उसे कसना होगा, देखना होगा, जांचना होगा, और उसके बाद भी अगर वो चीज़ सही निकलती है तो फिर क्यों नहीं मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे। तो आज इतना ही, और आखिर में वही एक पुरानी गुजारिश कि अगर आपको तर्क के बारे में, कुतर्क के बारे में हमारी बातें अच्छी लगती है तो इस शेयर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना
न भूलें। चैनल को आगे बढ़ाएं, इसके वीडियो को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।